तो देखिए, आज हम इंद्र वज्रा छंद का अध्यापन करेंगे। तो सबसे पहले इंद्र वज्रा छंद के लक्षण के बारे में हम जानेंगे कि भाई किस प्रकार का इसका लक्षण है और किस प्रकार इसमें गण होते हैं और उनका निर्धारण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंद्र वज्रा छंद का लक्षण स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ घे। तो देखिए इस प्रकार से छंद का लक्षण है। तो इसमें क्या बताया गया है, तो देखिए स्यादेन्द्र, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा स्यात धन इंद्र वज्रा, स्यात धन इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गे, यदि तौ जगौ गे। स्यात माने होना चाहिए, इंद्र वज्रा माने इंद्र वज्रा छंद, यदि माने जिसके अंतर्गत, तौ का मतलब दो तगण, तौ का मतलब क्या होता है दो तगण, और जगण का मतलब होता है जगण, दो तगण और एक जगण, और अंत में दो गुरु। तो इस प्रकार से छंद का लक्षण होता है। यानी इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 11-11 वर्ण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण के अंतर्गत दो तगण, एक जगण और दो गुरुवर्ण होते हैं, इसलिए इसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। तो इसका एक बार अर्थ भी लिख लेते हैं। तो देखिए अर्थ किस प्रकार है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। देखिए जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, से इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से इस छंद का अपन का लक्षण हो गया। अब इसका उदाहरण समझते हैं हम। तो देखिए उदाहरण देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का है, नीचे से लिखते हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य। इसको अंक कर देते हैं। देखिए तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, अगला है जातो ममायम
विशद है प्रकामम, या फिर पूरा भी लिख देते हैं। प्रत्यर्पित न्यास एवांतरात्मा। तो इस प्रकार से अपन का ये इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। सबसे पहले तो हम गणना करते हैं इसके प्रत्येक चरण की कि भाई इसमें 11-11 वर्ण है या नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हमें इसका गण का निर्धारण करना है कि भाई इसमें क्या होते हैं, 2 तगण, यानी तगण तगण जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। और ये भी पहले बता दिया गया है कि छंदों के अंत में यदि कोई भी लघु वर्ण आ जाता है तो उसको विकल्प से हम गुरु वर्ण कर देते हैं। तो देखिए ए और रे और थो, अब ये इसमें आधा रे मिला हुआ है तो इस आगे वाले वर्ण को दीर्घ वर्ण कर देंगे। ये बड़ा है ये, तो ये बड़ा हो गया, छोटा है तो ये छोटा हो गया। ये क्या हुआ, ताराज यानी तगन। इसी प्रकार से आगे छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है ये, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा है ये छोटा हो गया। तो तगण तगण, अब करेंगे जगण, रे छोटा है तो छोटा, की बड़ी है तो देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा है तो ये छोटा, जबान ए बड़ा है, अब वे छोटा है तो विकल्प से इसको क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। ठीक है, फिर आता देखिए तामद, तो ता बड़ा है। अब देखिए मैंने पहले बताया कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। अब ये संयुक्त अक्षर एक तो क्षेत्रज्ञ होते हैं, इसके अतिरिक्त विद्यालय वाला ध्याय भी होता है, प्रय भी होता है। ठीक है, पैर ऐसे मिलकर बनता है और ध्याय दय और ऐसे, तो आधा हुआ, संयोग हुआ, पहला वर्ण दीर्घ हो गया। ठीक है, ये छोटा है तो छोटा। ताराज ये सैमांगी बिंदी है, ये बड़ा, प्रय बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा। तगण तगण एक पै में छोटा, और ये देखो ग्रह आधा है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। जबान हो गया, ये दोनों बड़े हो गए। फिर नीचे है तो देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इस प्रकार से अपन के जो ताराज हो गया, फिर ऐसे ही ये बड़ा, यंग है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बड़ा भी छोटा है तो छोटा, 2 तगण हो गए। फिर छोटा बड़ा छोटा जबान हो गया और 2 गुरु वर्ण हो गए, ये आधा है से पहले गुरु हो जाएगा। फिर देखिए प्रय आदत है बाद में तो बड़ा, ये भी अपन का प्रत्यर्पित, ये रे इधर छोटा है तो ये बड़ा, ये पे छोटा। तो ताराज तय के बाद में न आधा है तो ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा। ताराज तारा 2 तगण हो गए, फिर एक ये बड़ा ये छोटा, जबान ये बड़ा और ये बड़ा, यानी प्रत्येक में कितने वर्ण हो गए, 11-11 वर्ण हो गए। अभी 11-11 वर्ण हो गए, इनके साथ में ही अपने प्रत्येक छंद के अंदर गणना भी कर ली हमने, और किस प्रकार से गण निर्धारित होते हैं इस प्रकार से हमने गणों की संख्या निर्धारित कर ली। तो ये हमारा इंद्र वज्रा छंद हो गया। इस प्रकार से अन्य जो भी उदाहरण है उनको भी आप देख करके और उसमें गण व्यवस्था लगा करके अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना ये छंद हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।